हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया था, अब दूसरे नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, है ना। और कार्य जारी होना पाया जाता है। वाक्य से पता चलेगा आपको पढ़कर कि उसमें कार्य जो है पूरा नहीं हुआ है, मतलब वो कार्य जो है काम वो कंटिन्यू है। तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब कार्य जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और वो कंटिन्यू चलेगा काम, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि कार्य जो है वो जारी होता है इसलिए। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें इज जो है एक वचन कर्ता के साथ लगता है, सिंगुलर नंबर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। एम जो है आई के साथ लगेगा और आर बहुवचन कर्ता के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वाक्य आपको दिया रहेगा सेंटेंस, उसको पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि ई एम आर कहाँ पर लगेगा। तो आप देख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अब हम लोग देखेंगे रूल्स, यानी कि ट्रांसलेशन करने के रूल्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, जो वाक्य में होगा सब्जेक्ट कर्ता, उसको हम लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर। यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसको हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब। और उसके साथ आईएनजी जो है हम जोड़ देते हैं आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये तीनों कंटिन्यूअस में आईएनजी जुड़ता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, फिर एंड कर देंगे। तो अफर्मेटिव का रूल ये होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो दिया होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है इज एम आर। इन तीनों में से एक कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है। फिर उसके बाद जो मेन वर्ब होगी सेंटेंस की मेन वर्ब वो लिखेंगे, उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एंड कर देंगे। फिर उसके बाद निगेटिव रूल क्या होता है? निगेटिव में यही होगा रूल, अगर आप लोग एक रूल बना लेते हो तो उसे आप 4 रूल आराम से बना लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो निगेटिव में होता यह है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब वही लिख के एंड कर देते हैं ऑब्जेक्ट लिख के। अगर आपको फर्स्ट टाइप बनाना है तो ये कैसे बनाओगे, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी उठा के लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उस पर नॉट, अगर आपको वाक्य में नहीं शब्द दिया है तो वहाँ पर आप लोग नॉट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करेंगे यूज। अगर दिया है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बस। उसके बाद फिर आती है हमारी मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, है ना, मेन वर्ब। फिर उसके बाद आईएनजी जुड़ेगा, यहाँ पर मेन वर्ब के साथ आईएनजी ज़रूर लगाएंगे हम लोग, क्योंकि यही मेन है बस। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एंड कर देंगे। फिर उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। दूसरा हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड जो है जुड़ जाता है बस, बाकी वही सारा हम लोग लिख लेते हैं। तो एक रूल से हम चार रूल बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। केवल एक हमें बनाना आना चाहिए अफर्मेटिव का, उसके बाद हम लोग सारे के सारे बना लेंगे अपने आप। तो क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर सब्जेक्ट को ऐड कर दिया, है ना। अगर नॉट है नॉट लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद,
अगर नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं बस। फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड आके जोड़ देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स कुछ। तो रूल हमने बता दिया था, इसका ट्रांसलेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो यू लिखा है, यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है और लास्ट में जो दिया है इसी से पहचान होती है कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। ये क्या है, पढ़ना, ये है वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये करते हैं ट्रांसलेशन। तो यू तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे यहाँ पे, यू बहुवचन है ना तो आर लिखेंगे, यू आर। पढ़ना होता है रीड, लास्ट में क्या होता है, आई एन जी, तो हो जाएगा रीडिंग। फिर बुक, ये ट्रांसलेशन ऐसे हो गया। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, आर लगा है क्योंकि बहुवचन है ना। आर आई वी यू दे, यानी बहुवचन कर्ता के साथ लगता है आर, इसलिए हमने आर का यूज किया। फिर रीड पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म लिखा हमने और आई एन जी जोड़ दिया, इसलिए वो बन गया रीडिंग बुक। ठीक इसी प्रकार से एक और है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो वहाँ के लिए लिखेंगे ही, एक वचन है ना इसलिए आप यू इज का यूज करेंगे, ही इज। फिर जाना यानी कि गो, आई एन जी जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, बस। और आप लोग, ये आप लोगों का होमवर्क है 2, इनको आप लोग करके दिखाना, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से बता देंगे। ओके।